हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज 6 बजे मैं आपके सामने रीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कराता हूं, तो आज भी अपनी क्लास लेकर आ चुका हूं। तो सारे बजे जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे और पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्खात भूमि से संबंधित है। ये रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 है थार मरुस्थल से, ऑप्शन नंबर बी है अरावली पर्वत से, ऑप्शन नंबर 3 है हाड़ौती पठार से, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी मैदान से। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी मैदान से। यानी कि जो उत्खात भूमि है वो किससे संबंधित हो जाएगी, तो वो पूर्वी मैदान से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये भी रीट 2021 में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो जयपुर जिले में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये भी 2021 में पूछा गया था कि 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा। तो कहां पर स्थित हो जाएगा 100 टापुओं का शहर, सारे बच्चे आंसर देंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि 100 टापुओं का शहर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। ये भी रीट 2021 में पूछा गया है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसको भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भील, ऑप्शन नंबर बी है सहरिया, ऑप्शन नंबर सी है ग्रासिया, ऑप्शन नंबर डी है मीणा। तो किसको शामिल किया गया है, तो किया गया है सहरिया को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो सहरिया जनजाति है उसको भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये भी रीट 2021 का है कि राजस्थान में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर सी है कायलाना झील, ऑप्शन नंबर डी है सिलिशेट झील। सारे बच्चे आंसर देंगे कि राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयसमंद झील। जिन बच्चों ने जयसमंद झील बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, यानी कि राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए है मक्का का, ऑप्शन नंबर बी है मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी है सरसों, ऑप्शन नंबर डी है कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो होता है सरसों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सरसों है उसका उत्पादन भारत राजस्थान में पहले नंबर पर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ये रीट 2018 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है पिछोला झील, ऑप्शन नंबर बी है जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर सी है फतेह सागर झील, ऑप्शन नंबर डी है राजसमंद झील। तो कौन सी हो जाएगी कमेंट बॉक्स में देना है और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही हो जाएगा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि जो जयसमंद झील है वो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील हो जाएगी। क्या आंसर है, तो होगा ऑप्शन नंबर बी जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। रीट 2018 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी है जो उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी है तुंगभद्रा नदी। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल नदी। उत्खात भूमि जो पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको कि पूर्वी में जो क्षेत्र है वहां की फेमस है और ये उत्खात भूमि के लिए कुख्यात नदी कौन सी हो जाएगी, तो चंबल नदी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने घग्गर का मैदान अवस्थित है। ये भी रीट 2018 में पूछा गया था कि घग्गर का मैदान कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू और सीकर जिलों में, ऑप्शन नंबर सी है जालोर तथा सिरोही जिलों में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। सभी को आंसर देना है कि घग्गर का मैदान कहां पर अवस्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ में, यानी कि जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए घग्गर का मैदान कहां पर स्थित है, तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था। रीट 2018 का क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग है वो कहां पर स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है ब्यावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यावर, जो राजस्थान का
पहला वस्त्र उद्योग है वो ब्यावर में स्थापित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, वस्त्र उद्योग पूछे कि पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था, तो ब्यावर में किया गया था। और अगर पूछे कि वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो न्यूनतम रही थी। इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार निम्न में से किस जिले की जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि रही थी वो आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी, ऑप्शन नंबर सी है बारा, ऑप्शन नंबर डी है सीकर। तो किसकी रही थी, तो रही थी गंगानगर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार गंगानगर जिले की जो दशकीय वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में छप चुका है कि भोराट का पठार कहां पर स्थित है। इंपोर्टेंट ही कर लेना इसको, तो अपने मस्तिष्क में बैठाए रखना कि भोराट का पठार कहां पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के बीच, ऑप्शन नंबर बी है अचलगढ़ और देलवाड़ा के बीच, ऑप्शन नंबर सी है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच, ऑप्शन नंबर सी है जयगढ़ और नाहरगढ़ के बीच। तो भोराट का पठार कहां पर स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच। आपको ध्यान रखना है कि जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना कि इनमें से कौन सी विधि है जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है खड़ीन, ऑप्शन नंबर बी है टांका, ऑप्शन नंबर सी है टोबा, ऑप्शन नंबर डी है नाली। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो होगी ऑप्शन नंबर डी नाली। यानी कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो नाली नहीं है। जबकि खड़ीन, टांका और टोबा ये सारे के सारे परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हो जाएगी। और अपना इसका राइट आंसर क्या है, तो वह ऑप्शन नंबर डी नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। रीट 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है डीडवाना, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है अलवर। तो कौन सा नहीं है, तो वो सवाई माधोपुर नहीं है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सवाई माधोपुर, जो राजस्थान में रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। आंसर क्या होगा, तो होगा सवाई माधोपुर। जबकि डीडवाना, कोटा और अलवर ये सारे के सारे रसायन उद्योग के केंद्र हो जाएंगे। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व रहा था। क्या बताना है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व रहा था। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर और अलवर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर और दौसा, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर और दौसा। तो कहां पर रहा था, तो रहा था जयपुर और भरतपुर में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर और भरतपुर का रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। यानी कि इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा जो अरावली के लिए कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है वर्षा में सहायक है, ऑप्शन नंबर बी है जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी है जल विभाजक का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन के लिए अवरोधक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल विभाजन का कार्य करती है। यानी कि जो अरावली की श्रेणियां है वो राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी है जो वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है तालाब, ऑप्शन नंबर बी है कुआं, ऑप्शन नंबर सी है नदी, ऑप्शन नंबर डी है टांका। तो राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी डी टांका, जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। जबकि तालाब, कुआं और नदी ये सारे के सारे किस प्रकार की हो जाएगी, तो ये जाएगी परंपरागत जल संरक्षण की विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। क्या बताना आपको कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है बारा, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर। तो कहां पर हो जाएगा, तो हो जाएगा बारा में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान में जो छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है वो बारा जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान मशील टूल्स अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है बॉल बियरिंग अलवर, ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट मोडक, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत मीटर जयपुर। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर बी बॉल बियरिंग है वो अलवर में स्थित नहीं है। जबकि हिंदुस्तान मशील्स कहां पर हो जाएगी, तो अजमेर में है, सीमेंट कहां पर मोडक की, और विद्युत मीटर जयपुर के फेमस है। जबकि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का असुमिलित हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देखें कि राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन कौन से जिले हैं जो अभ्रक उत्पादक के केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा। ऑप्शन नंबर डी है जयपुर, दौसा और टोंक। सारे बच्चे आंसर देंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर है वो अभ्रक उत्पादक प्रमुख जिले हो जाएंगे। आंसर क्या होगा अपना, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। रीट 2011 में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी है नागौर। ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो होता है नागौर में। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागौर, जहां पर टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि वो जो वर्षा जल है वो किस लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी है कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर सी है जल विद्युत उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी है भूमिगत जल सुधारने के लिए। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। यानी कि जो वर्षा जल है वो भूमिगत जल संग्रहण सुधारने के लिए लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर कौन सा हो जाएगा। क्या बता प्रश्न कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है उस पर स्थित नगर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, नागौर, जोधपुर और पाली। ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डी है जयपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में होता है। इसको इंपोर्टेंट कर लेना। रेट 2022 में पूछा गया था जो इंडियम ने शिफ्ट हुई थी उसमें कि पिछोला झील का निर्माण किसके शासन काल में होता। ऑप्शन नंबर ए है बप्पा राउल। ऑप्शन नंबर बी है महाराणा लाका। ऑप्शन नंबर सी है राणा सांगा। ऑप्शन नंबर डी है रावचुंडा। तो किसके शासनकाल में होती, तो वह था महाराणा लाका के। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिछोला जिले का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या बताना आपको कि इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। लूणी और जोजड़ी। ऑप्शन नंबर बी है बनास और मैनाल। ऑप्शन नंबर सी है माही और बाणगंगा। ऑप्शन नंबर डी है चंबल और पार्वती। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी माही और बाणगंगा इनमें से सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रीड 2022 मॉर्निंग की जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है जवार सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी है केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी है अर्धशुष्क सदाबहार वनों को मानसूनी वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान का कल्पवृक्ष रोएडा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का कल्पवृक्ष रोएडा नहीं है, जबकि क्या हो जाएगा तो खेजड़ी है। इस कारण इसका आंसर क्या होगा तो होगा ऑप्शन नंबर डी, जबकि तीनों की तीनों सही सुमेलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान में कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। ये भी रीड 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि राजस्थान में कौन से जिले में सबसे बड़ा भारत का सोलर पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। सारे बच्चे आंसर देंगे कि राजस्थान में जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो किया गया है जोधपुर में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो जोधपुर का बड़ला है वहां पर भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। और बड़ला भी वर्तमान में कहाँ पर आ गया है, तो ध्यान रखना आपको फलोदी जिले में। अभी बड़ला कहाँ पर हो जाएगा, तो फलोदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द की किसके लिए प्रयोग किया गया है। क्या बताना आपको कि जो पालर शब्द का पालर पानी का प्रयोग है वह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नदी जल के लिए। ऑप्शन नंबर बी है भूमिगत जल के लिए। ऑप्शन नंबर सी है नहरी जल के लिए। ऑप्शन नंबर डी है वर्षा जल के लिए। तो किसके लिए किया जाता है, तो किया जाता है वर्षा के जल के लिए। यानी वर्षा का जो जल होता है उसके लिए राजस्थान में पालर पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्षा का जो पानी गिरता है उसको पालर पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धात्विक खनिज युग्म है, यानी कि इनमें से कौन कौन से धात्विक खनिज युग्म है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज और तांबा। ऑप्शन नंबर बी है तांबा और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी है लोहा और अब्रक। ऑप्शन नंबर डी है अब्रक और डोलोमाइट। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, वो होगा मैग्नीज और तांबा। यानी कि इनमें से सही युग धातु युग्म कौन कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मैग्नीज और तांबा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। इंपॉर्टेंट कर लेना है इस क्वेश्चन को और सारे बच्चों को आंसर देना है कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही थी। ऑप्शन नंबर ए है 10%, ऑप्शन नंबर बी है 16.9%, ऑप्शन नंबर सी है 10.5%, ऑप्शन नंबर डी है 21.3%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। यानी कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान जो गंगानगर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 11% रही थी। तो दोस्तों ये थी रीट में जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पूछे गए उनकी बेहतरीन क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं रीट का जो अगले सेशन डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं कल 6 बजे इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर में आई क्वेश्चन की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।